भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए कल जिस तरह से बीते रात पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। बीती रात जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारे सैनिकों ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को और 9 आतंकवादी जगहों पे हमला किया, जिसमें खबरें आ रही है कि तकरीबन 900 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और भी बहुत सारा कुछ है जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो कोलकाता के कई एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे। कल जो बीते रात हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया है कहां तक सही है और किस तरह से इस चीज को देखते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ये एक जंग का भी शक्ल ले सकता है। सबसे पहले हमारे साथ नवीन जी है। नवीन जी, कल जिस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया, पाकिस्तान जिस तरह से बार बार हमारे देश के माहौल को खराब कर रहा था, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा था, कल पाकिस्तान को करारा जवाब दिया हमारे देश ने। पीओके पे तो हमला किया ही है, उसके साथ साथ जो पंजाब ऑक्युपाइड और पाकिस्तान है उसमें जाकर के हमला किया और लश्कर तैयबा के मेन संगठन के जो हेड ऑफिस है उस पे हमला किया। क्या कहिएगा इसको लेकर के? जी देखिए नूर जी, आपने जो कहा कि करारा हमला किया है, भारत अभी हमला किया कहाँ है भाई? ये तो अभी उकसाया जा रहा है। इतने दिनों तक आतंकवाद के नाम पे प्रॉक्सी वार पाकिस्तान कर रहा था और खुद को पाक साफ कहता था। भारत ने अब सीधे सीधे इस मुद्दे को लेकर उकसाया है और पाकिस्तान की जो जज्बे वाली आर्मी है, जिसका 1971 में भारतीय सेना ने 93,000 जवानों को उठक बैठक करवाई थी इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, उस जज्बे वाली सेना को ये मैसेज दिया है कि आओ थोड़ा जो प्रोफेशनल जो आर्मी होती है उससे लड़कर दिखाओ। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? इसके पहले पाव पाव भर का परमाणु बम चलाने वाली पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान आज डिनाइल मूड में कैसे आ गए? सरेंडर कर रहे हैं। क्या जरूरत है उनको यूएनओ में जाने की? क्या जरूरत है विभिन्न देश के पास जाकर दरवाजा खटखटाने की? बचा लो मुझे इंडिया मार डालेगा। ये उकसाया जा रहा है भारत की तरफ से और ये सीधे सीधे हम लोग जानते हैं ये मॉक ड्रिल के नाम पे, जैसे कहावत है ना, दायां करके गाड़ी हम चला रहे थे, बाएं इंडिकेटर दिए और दाहिने उड़ा दिए, वही हुआ है। और सीधे सीधे उकसाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना को। सबसे बड़ी बात यह देख लीजिए, इस बार का जो स्ट्राइक, इसको तो हम नहीं कहेंगे, ये उकसावा की कार्रवाई है जो हमारे भारतीय सेना ने किया है, इसके साथ हमें फक्र है। और एक जगह नहीं, एक साथ सीधे 9 जगहों पे किया है। और पाकिस्तान इसके पहले बालाकोट हुआ था ना, तो सबूत मांग रहे थे। हमारे यहाँ सबूत गैंग भी जो बोल रहे थे कौवा मर गया, ये मर गया, वो लोग भी आज खामोश है। नहीं, अपोजिशन तो पूरा देश के साथ है। शुरुआत से ही देखा जा रहा था, उन्होंने अपोजिशन कहना था कि आप हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ। इसमें पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन तो अभी भारत हमला किया ही नहीं, जिस तरह की चीज। अच्छा, मैं कहना चाहूंगा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी या एयर स्ट्राइक थी, क्योंकि मोदी जी हमेशा अपने डिसीजन से पूरा दुनिया को चौंका देते हैं। 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने की बात कही थी पूरे हिंदुस्तान में, 244 जिलों में अलग अलग जगहों पे। पूरा दुनिया सोच रहा होगा कि आज एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल होगा और एक दिन पहले ही मोदी जी की अगुवाई में एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक या हमला हो जाता है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो भी एक्शन लिया, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। बहुत बड़े एक्शन के लिए पाकिस्तान तैयार रहे सहन करने के लिए। जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो, हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक युद्ध का, लेकिन एक एयर स्ट्राइक कर करके ये बताया गया है कि ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और ये उम्मीद है कि ये मामला जो है और आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान अगर शुरू में ही अपने आतंकवाद पर अगर अंकुश ला दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती और आज पाकिस्तान को दूसरे देशों में जा करके गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसके देश की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत हालत खराब है। आर्थिक तौर पर वो विकलांग है, खाने को मोहताज है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को अगर एक छोटा सा भी ये ट्रेलर देखना पड़े तो पाकिस्तान के लिए आगे ये बहुत महंगा साबित होगा। और यह युद्ध की अगर नौबत आती है तो पाकिस्तान बहुत जल्द ही
मटिया मिल हो जाएगा। देखो जी, कल जो मामला हुआ पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। कई जगहों पे देखा गया पटाखे बजाएंगे, मिठाइयाँ खिलाई गई। तो आप किस तरह से देखते हैं जो हालात हैं? क्या कहिएगा एज ए जर्नलिस्ट, जो कल का जो वाकया हुआ है? नहीं, युद्ध होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरे दुनिया में युद्ध के अभी कगार पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया लड़ रही है और इसमें युद्ध होना बहुत अच्छा दिशा से नहीं देखा जाता है। लेकिन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों की गलतियों की वजह से वो अपनी गलतियों को दूसरे के माथे पर मढ़ कर निकल जा रहे हैं और उसका खामियाजा पूरे देश के आवाम भोग रही है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि युद्ध से जो भी घटनाएं हो रही है, आप कुछ लोगों को इस टाइप जो घटना घटा, जो रात में इतना बड़ा अटैक हुआ, पर जो भी कहा जाए, उसको लेके कई जगहों पर देखा जा रहा है कि लोग इसको लेकर के खुशी भी मना रहे हैं, देखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि लोग इसके नारे भी लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, शाबाशी भी दे रहे हैं। लेकिन युद्ध से बहुत कुछ लाभ होने वाला नहीं है। युद्ध से अगर हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ लाभ हो जाएगा, इसमें चाहिए क्या कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जो दोषी हैं, पानी के लिए नहीं कि लड़ा जाता है। आप पहले इस चीज को जानिए। यह देश की अस्मिता की बात है, यह देश के सम्मान की बात है, यह देश के नागरिकों की सुरक्षा की बात है। आपके मुल्क में कोई आ रहा है, प्रॉक्सी वार कर रहा है, मार के चला जा रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के जिस तरह से उन आतंकियों ने नाम पूछ करके मारा था और कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, तो जिस तरह से कल जो रात को जो मामला हुआ है और मोदी ने जो अपने काम से जवाब दिया, इस पे क्या कहेंगे सर? जी देखिए, इस मामले में पूरा देश, पूरा विपक्ष, जैसा आप पहले ही कह रहे थे कि मोदी के साथ है और यह होना ही भी चाहिए। रहा सवाल कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता, यह बात आप जो कह रहे हैं, युद्ध ही समाधान की जड़ बनता है। आज तक इसके पहले 26/11 हुआ, बालाकोट के पहले भी और पठानकोट हुआ, उरी हुआ, इस तरह की जो घटनाएं देश में एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियां होती थी। और उसके पहले, मोदी के पहले की जो सरकार थी, वो क्या करती थी? पाकिस्तान को डोजियर पर डोजियर, डोजियर पे डोजियर, डोजियर पे डोजियर देते थे और पाकिस्तान हर वक्त उसको डिनाइल करते रहता था। वो कहता था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के डोजियर और सबूत को बोला कि यह तो स्क्रिप्टेड कॉपी है, और आप वहां पे बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद युद्ध कोई सा है, ये समस्या का समाधान नहीं होता। यह देश ही खत्म हो जा रहा है। अभी जिस तरह की रणनीति बनी है, पीओके पे जो अवैध दखल था, उसको भारत वापस लेगा और लेना चाहिए। बलूचिस्तान वहां बौखलाया हुआ है, ऑलरेडी पाकिस्तान ने हमला किया है वहां पे। कल 9 सैनिक मारे गए, उससे पहले 54 सिविलियन मारे गए थे पाकिस्तान के। तो यह पाकिस्तान की जो हालत जंग में है अभी पाकिस्तान, फिलहाल पाकिस्तान अभी जंग में हो, तो अंदरूनी गृह युद्ध से इंटरनल जंग में, और इसके लिए जिम्मेवार भारत नहीं है, पाकिस्तान खुद है, जिम्मेवार खुद पाकिस्तान है। शुरू से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ाया। इसके पहले अमेरिका की तरफ से कहा ही गया था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही अकल नहीं है। बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से और 1971 में जो मॉक ड्रिल हुआ था, नवंबर के आखिर में मॉक ड्रिल हुए, 3 तारीख को हमला हुआ, देश ने हमला किया और 13 दिन बाद 16 तारीख को हिंदुस्तान जीत करके आता है, लहरा लेता है, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा बढ़ करके बांग्लादेश हो जाता है। अभी पाकिस्तान सोच समझ ही रहा होगा कि जो मॉक ड्रिल है उसके बाद कुछ इंडिया एक्शन लेगा, कुछ भी करेगा। बीते रात जिस तरह से पाकिस्तान को चौंका दिया हमारे सलाहकार ने या मोदी की अगुवाई में हमारे आर्मी और डिफेंस सिस्टम ने, आप किस तरह से देखते हैं आज की रात कितना अहमियत की हामिल है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं कुछ अलग होने का, या तो हमारे देश की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होने का एक उम्मीद बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक कोई बयान नहीं आया, ना ही पाकिस्तान से ना ही चाइना से कोई बड़ा बयान नहीं आया। आप आज की रात को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब मोदी की सरकार बनी, उसके बाद से एक पर एक जो काम हो रहे हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो या समाज से संबंधित हो या दूसरे देश हैं या विदेश से संबंधित ये हो, तो नरेंद्र मोदी जो भी स्टेप लेते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि वो क्या कर जाएंगे, अचानक उनको ये हो जाता है। और आज जो स्थिति है कि मॉक ड्रिल के होने से पहले ही एक एयर स्ट्राइक कर दिया गया। अब पाकिस्तान को इससे एक सबक ले लेना चाहिए कि जो व्यक्ति, नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति कब क्या फैसला ले ले, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता।
पाकिस्तान को इससे पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से मोदी ने अपने लाइफ में जो 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री बनी है, जो जो उन्होंने डिसीजन लिया है सबको चौंका देने वाला हो, चाहे वो नोटबंदी हो या कोरोना काल के वक्त जो डिसीजन लेना हो। मोदी बात ऐसा है कि मोदी ने जो भी डिसीजन लिया है दुनिया को चौंकाने वाला ही काम किया। अब कल जो बीते रात जो उनकी अगुवाई में जो डिसीजन हुआ पूरा दुनिया देख लिया है और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि हिंदुस्तान भी किसी भी देश से कम नहीं है। हमारे चाहे आर्मी हो, हमारे इंटेलिजेंस हो, जिस तरह से सटीक 9 आतंकवादी जगहों पे जो हमला किए गए हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो इंटरपोल जो टीमें हैं, रॉ एंड दीगर टीमें हैं, कितने सटीकता से काम की है कि बिल्कुल सटीक जगहों पे हमारे डिटेल्स आए थे और उसी तरह से हमारे एयरफोर्स के नौजवानों ने काम किया है। नवीन जी, क्या देखते हैं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है कि ये जंग हो सकती है या हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अभी तक तैयार नहीं है? हिंदुस्तान का मुकाबला कौन करेगा? पाकिस्तान। आपको पहले ये चीज जानना होगा कि जिस देश की राजनीतिक स्थितिशीलता नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट वहां नहीं है, वहां की सरकार को चलाती है मुनीर आर्मी। और मुनीर आर्मी मतलब पाकिस्तान की सेना विश्व का एकमात्र मिलिट्री फोर्स है जिसके पास एक देश है। और सब देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान की वाहिद फौज है जिसके पास एक देश है। बिल्कुल। और वहां के जनरलों की तस्वीरें आप देखे होंगे कि उनकी तोंद बड़ी बड़ी हो गई है। और पाकिस्तान के अर्थनीति का 70% हिस्सा चला जाता है डिफेंस बजट में, और डिफेंस बजट को लोग भरपूर खाते हैं। नवीन जी, जनरल परवेज मुशर्रफ जब आर्मी चीफ थे और जब ये कारगिल का वाकया हुआ था, उनका एक डिसीजन मेकर उनके एक अलग पर्सनालिटी थी, अलग वो सोच की विचारधारा थे। और जैसे कि आप बता रहे जनरल मुनीर है, और इस मामले से पहले ही उनकी पूरी देखा गया कि उनकी फैमिली कहीं शिफ्ट करती है, जो मीडिया में वो बयान देते हैं, मतलब मिमिक्री सा हो जाती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि उनकी रहनुमाई करने वाला इस तरह का बयान देता है? पाकिस्तान की फौज ही तो कॉमेडी फौज है। उसकी आर्मी को साबुन बेचने से फुर्सत मिलेगी तब ना के युद्ध करेगी। उसकी आर्मी को मुर्गी चुराने और बकरी चुराने से फुर्सत मिलेगी तब ना के युद्ध करेगी। उसकी आर्मी को तेल बेचने और तेल लगाने से फुर्सत मिलेगी तब ना के लड़ेगी युद्ध। युद्ध लड़ने के लिए आपको प्रोफेशनल आर्मी चाहिए। बकरी चोर, चिंदी चोर, चलो जनरल जो अपना बीवी बच्चा को ले जाके विदेश में रख दिया, वो आएगा युद्ध करने? वो तो जान रहा है कि उसका असर क्या होगा। बलूचिस्तान जैसे लड़ाके जिनको फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है, जैसे बांग्लादेश युद्ध के समय मुक्ति वाहिनी फ्रीडम फाइटर थी, आज BLA बलोच लिबरेशन आर्मी वो फ्रीडम फाइटर है। और फ्रीडम फाइटर जिनको अभी तक कहीं भी कन्वेंशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो अपने जज्बे पे लड़ रहे हैं। जज्बे वाली कौम अगर कहा जाए तो बलूच आर्मी है। पकड़ के पाकिस्तानी सेना का यहाँ पे तो आतंकवादी भेज के पतलून उतरवा के देखे थे और मजहब पूछ रहे थे। वहाँ BLA वाले तो 19 जो सेना पाकिस्तानी आर्मी के जवान है उनकी पतलून उतरवा के ऐसे परेड करवाए हैं। मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आतंकवादी जो ये निर्दयी कायर होते हैं और दूसरों की जान लेने में डरते नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ जो कल एयर स्ट्राइक हुई और हाफिज सईद की घर के 14 लोग जो मारे जाते हैं, तो उसका एक स्टेटमेंट आता है कि मैं क्यों नहीं मारा गया है। तो दूसरों की जान लेने इतनी आसान होती, जब अपने पे बीतती है तो इन कायरों की कायरता दुनिया के सामने नजर आती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हाफिज सईद या जो भी आतंकी है, जो उनके जो हेड है या उनका जो कहा जाए कि गुरु जो है, उनको पहले सोच लेना चाहिए कि यदि हमें किसी से मुकाबला करना है तो नुकसान सिर्फ मेरा ही नहीं होगा, हमारे परिवार को भी हो सकता है, हमारे सेना को भी हो सकता है, हमारी सरकार को भी हो सकती है। और यदि हम कुछ करते हैं भारत के खिलाफ में, कोई भी कदम उठाते हैं, तो हमारे देश को भी नुकसान है। बिल्कुल। तो आर्थिक तो नुकसान तो है। अब ये पाकिस्तान को अब ये समझना चाहिए, अब तो आतंकवाद का या तो मुकाबला करे पाकिस्तान, हाँ, आखिर आतंकवाद को रोकने का प्रयास करे, या तो अगर आतंकवाद को रोकने का अगर मुकाबला करने की शक्ति नहीं है तो अब भारत अरे भाई अब क्या पाकिस्तान अब करेगा? तो पाकिस्तान रहेगा। जहां तक जिस तरह से कल बीते रात जो वाकया हुआ, अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन में कुछ नहीं करता है तो उम्मीद यही है कि हिंदुस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो फिर हिंदुस्तान अपना जवाब देने के लिए भी तैयार है। और दूसरी तरफ से दुबे जी ने एक बात बहुत शानदार कही थी कि जंग किसी भी चीज का समाधान नहीं है। हम लोग रसिया और यूक्रेन का देख रहे हैं, कितने दिनों से जंग चल रही है और आर्थिक स्थिति कितने हद तक खराब हो जाती है सभी जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जंग करना भी जरूरी होता है। दुबे जी, अगर ये
कल का जो एयर स्ट्राइक हुआ, बीते रात जो आज के एयर स्ट्राइक हुआ, अगर ये जंग की शक्ल ले लेता है तो आप देखते हैं कि 1971 में 13 दिनों में घुटने टेक दिया था पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सामने। 94,000 फौज के साथ सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान को। आज हमारा देश सक्षम है। सुप्रीम पावर में एक कंट्री में इसका भी नाम आता है, तो कितना दिन तक टिक पाएगा हिंदुस्तान के सामने अगर आप जंग छिड़ जाती है तो? देखिए, जंग छिड़ना और उस कितना दिन तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। 13 दिन चलेगा कि 13 महीना चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जंग की स्थिति में जो परिस्थिति देखी जा रही है, इसके पहले आप देख ही सकते हैं, यूक्रेन से लेकर के और इजराइल तक की जो लड़ाई चल रही है, सब जगह जंग ये कहा सोचा गया था कि 4 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी जंग होते होते कई समय कई महीने गुजर चुके हैं। आर पार की लड़ाई तो होनी चाहिए। आर पार की जब लड़ाई होगी तो एक समय तो अरे सुनिए, लगेगा। जंग और ऐसा बात नहीं है कि आप उसको ये मत सोच के चलिए कि 2-4 दिन में 10 दिन में हम खत्म कर कितना दिन लगेगा पाकिस्तान को निपटने के लिए? कितना दिन लगेगा पाकिस्तान को सुनिए, करने में? जंग लगे हुए हथियार से आप जंग करेंगे? पाकिस्तान के पास क्या है? जंग लगे हुए हथियार से जंग करेंगे? यूक्रेन देश का निर्देश आप हल्का में मत लीजिए। एकदम ले रहे हैं, किसी भी देश को आप एकदम ले रहे हैं, सामने पाकिस्तान का कोई एकदम ले औकात रहे नहीं हैं। है। और ये बता दें, आप नहीं जानते हैं तो इसी सुन लीजिए, जान लीजिए, पाकिस्तान के जो गोला बारूद का जो भंडार है उसमें कितने दिनों की औकात है उसकी पता है? उसके खाने की 4 दिन की। 4 दिन से ज्यादा वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपना गोला बारूद तो बेच दिया यूक्रेन युद्ध में यूरोपियन कंट्री को। पैसा कमाया, डॉलर कमाया, बुद्धिमानी किया। पाकिस्तान को पता है कि भुखमरी के हालात में पाकिस्तान में भुखमरी पाकिस्तान के के पास हालात में में जितने भी हथियार हैं और लड़ेगा आप, तुलना में युद्ध की 10 या अब देखना है कि कब क्या होता है। जैसा कि पहलगाम वाकया हुआ, उसके बाद पूरा देश अपोजिशन सब कुछ एक ही डिमांड कर रहा था कि मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए और इस कायराने हमले का करारा जवाब बनता भी है। उसी तरह से देखा गया कि मोदी की अगुवाई में करारा जवाब दिया गया और बीते रात 9 जगह पर एयर स्ट्राइक किया गया। और बहुत पुराना फिल्म का एक डायलॉग है, शायद ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो देखना है कि पिक्चर कब रिलीज होती है और रिलीज कैसे होती है। आप हमारे साथ बने रहिए। बिंदास बोल आप देख रहे थे, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।